आए। चलो कहाँ पर पहुँचे? प्रश्नावली 2 सेकंड क्वेश्चन। पहला तो बन गया। देखो, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर में दिया है ना, याद रखना, क्योंकि क्षेत्रफल में सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर किए हैं, इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर बना है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सब चीज मिल गया। देखो क्या दिया है, पहला बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, जितना वैल्यू दिया है ना उसको सबसे पहले एक जगह लिख देना। क्या दिया है? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? कितना दिया है? 3696 ना। हाँ। और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और हो गया ना। हाँ। चलो यहाँ लिख देता हूँ, त्रिज्या कितना है? r बराबर 14 सेंटीमीटर। और निकालना क्या चीज़ है? ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई मतलब h, ये चीज़ निकालना है। समझ आया? देखो अब ऊंचाई कैसे निकलेगा? अब यहाँ ध्यान देना, x y z और 2 है, मान लो ये 4 अनुपात में है। x बटे y बराबर क्या चीज़ नहीं, मैं सिर्फ ऐसे समझा रहा हूँ। देखो x बटे वाई बराबर a बटे b है, इसको मत देखो। देखो इतना वैल्यू है, x बटे वाई बराबर a बटे b। मुझे किसी भी ना 3 वैल्यू को दिया है तो एक वैल्यू आराम से निकल जाएगा क्या? हाँ। मान लो 2 बटे 4 है बराबर 5 बटे b है, तो मैं b का मान आराम से निकाल सकता हूँ। 3 वैल्यू दिया रहेगा तो आराम से निकल सकते हैं। वैसे ही बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच कितना दिया है? 3696। ये हो गया। अब पूरे का मान रखें, सबका मान तो पता है, सिर्फ एक ही निकालना है। देखो 2 गुणित 22 बटे 7 आर 14, एच का मान पता है क्या? वही निकालना है, 3696 आएगा। कुछ कटेगा? 7 दूनी 14। तो अब ऐसे करते हैं, 2 गुणित 22 गुणित 2 गुणित h बराबर 3600, इतना ही है ना, कंफर्म। चलो हमें किसका मान चाहिए? h का। और ये तीनों का गुणा है, उस तरफ ले जाएंगे तो भाग बन जाएगा। यहाँ गुणा क्यों नहीं किया समझ में आए? 3696 बटे 2 गुणित 22 गुणित 2, क्योंकि यहाँ पर गुणा कर देते लंबा संख्या मिल जाएगा। 2 दूनी 4, 22 चौक 88, 88 से काटना पड़ता, अभी 2 से काटो ना सीधा। 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। ये 2 से कट गया, इस 2 से और काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 निया 18, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, कटेगा। 22 से काटे सीधा, 22 चौक 88, अब भी काटे थे ना, 22 चौक 88, कितना बचा? 4 और 22 दूनी 44। h बराबर, ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि सेंटीमीटर होगा? बताओ। ये सेंटीमीटर बस होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ ऊंचाई है, अकेला है। इसमें कहाँ लगा है क्षेत्रफल? क्षेत्रफल करते तब मीटर गुणित मीटर मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तीसरा क्वेश्चन पर पहुंचे। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है? 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। अब हमें व्यास निकालना है। देखो क्या दिया है? 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले मतलब h, ऊंचाई मतलब h। अब डायरेक्ट चिन्ह से ही लिख रहा हूँ ना। कितना है? 14 सेंटीमीटर। फिर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88, वक्र पृष्ठ कितना है? 88।
आप ध्यान देना, सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल आया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, आयतन आया मतलब सेंटीमीटर क्यूब होगा, और ऊंचाई या त्रिज्या मतलब सिर्फ सेंटीमीटर होगा। समझ आया ना? अब बेलन का क्या ज्ञात करना है? व्यास। हमें निकालना क्या चीज़ है? व्यास, ये पता करना है। देखो सबसे पहले इसमें समझ लेते हैं। वक्र पृष्ठ बेलन का ही है ना। बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब क्या हो? बेलन का वक्र पृष्ठ बताओ। 2 पाई आर एच कितना है? 88। 2 22/7, आर का मान यही याद करना है। अभी व्यास है तो व्यास तो आर से ही निकलेगा क्या? जब तक हमें त्रिज्या पता नहीं रहेगा व्यास निकाल सकते हैं? इसको वृत्त वाले चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन भी किया हूँ, याद है ना? बराबर 88, तो कटेगा कहीं से? नहीं कटेगा। अच्छा, एच का मान 14, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। इंटू में है मतलब कहीं भी लिखो चलेगा। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 गुणित आर बराबर इधर भी 88, तो आर बराबर 88/88 आएगा, क्योंकि पक्षांतर करोगे इंटू का डिवाइड में जाएगा। 88 एकम 88। ये सेंटीमीटर में आएगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा? सेंटीमीटर। स्क्वायर कहाँ से होगा? क्षेत्रफल निकालते तब स्क्वायर होता। तो हाँ ये, अरे तो ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, यहाँ आएगा सेंटीमीटर। देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ मान लो मैंने रख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, और आर ये सेंटीमीटर में ही रहता है ना। देखो 14 किस में है? सेंटीमीटर में। ये चीज़ है, तो सेंटीमीटर से एक कटेगा, एक ही सेंटीमीटर तो बचा। अभी क्या निकला? त्रिज्या निकला। हमें क्या चाहिए? व्यास। तो व्यास बराबर जानते हैं क्या होता है? व्यास का फॉर्मूला 2 गुणित त्रिज्या। नहीं जानते हो इसको अभी तक? वाह, बता रहा हूँ। 2 गुणित 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। देखो ये हो गया वृत्त। यहाँ तक से इस दूरी परिधि तक इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या आर, और यहाँ मिला दिए तब व्यास बनता है। आर और आर कितना होता है? और इसको तो पहले बताया था वृत्त वाले में, भूल गए पूरा। देखो अब हमें ये मान लो बेलन है, ये दिया था ना, अभी इसमें समझा रहा हूँ। ये बेलन दिया था एच का मान, ऊंचाई कितना दिया है इसका? 14 है, और त्रिज्या हमने निकाली है क्या चीज़? 1 सेंटीमीटर। ये लो 1 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो ये कितना होगा? ये भी 2 सेंटीमीटर तो आएगा, क्योंकि ये वृत्त के आकार में ही रहता है ना, आधार। ठीक, इसके बाद वाला क्वेश्चन बनाओगे। चौथा क्वेश्चन देखो। एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। ध्यान देना। बेलन के वक्र पृष्ठ की रंगाई का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दर 12.50 प्रति वर्ग मीटर है। देखो मतलब 1 वर्ग मीटर को यदि हम लोग पेंट करा रहे हैं कलर, तो कितना रुपए लग रहा है? 12.5 रुपये। 12.5 रुपये मतलब, ठीक। तो हमें पूरा बेलन को ही रंगीन करना है, मतलब पेंट करना है। तब देखो इसका पहले समझ लो। देखो ये हो गया एक बेलन, ठीक। ये हुआ बेलन। हमें क्या करना है? इसको पूरा कलर करवाना है। तो जितना इसका वक्र पृष्ठ रहेगा उसी में तो कलर होगा क्या? ठीक, जितना इसका वक्र क्योंकि स्तंभ है तो इसका नीचे वाला ये हिस्सा भी कलर करवाओगे। ये कहाँ करा पाओगे? ये तो जमीन में ही रहेगा। तो सिर्फ किस पर होगा कलर? वक्र पृष्ठ पर, पूरे वक्र पृष्ठ पर। अब एक ये क्या निकालना पड़ेगा हमें? इसका वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। मान लो वक्र पृष्ठ आया 40, वक्र पृष्ठ 40। अब 1 मीटर को वर्ग मीटर दिया है ना, हाँ, ये तो मिलेगा हमें वर्ग मीटर में मिलेगा। अब 1 वर्ग मीटर को मान लो खर्च कराने में लग रहा है 2 रुपये।
1 वर्ग मीटर को खर्च कराए तब कितना रुपए लगा? 2 रुपये। मुझे 40 वर्ग मीटर को खर्च कराना है, मतलब रंगीन कराना है, तो कितना रुपए लगेगा? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 वर्ग मीटर बस को रंगीन कर रहा हूँ, तो कितना रुपए लगा? 2 रुपये। तो 40 वर्ग मीटर को रंगीन करूँगा तब 80 रुपये लगेगा ना। सिर्फ 1 को बस कराए कलर, 2 रुपये लगा, 40 को करा दिए मतलब 80 रुपये आएगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट ये है, एक हमें दिया है सेंटीमीटर में और एक को दिया है मीटर में, तो चेंज करना पड़ेगा। या तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो या मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो। समझ आया? देखो 1 मीटर बराबर जानते हैं कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। कैसे आया? क्या किए? 2 गुणित 100, 2 गुणित 100 किए। मतलब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ा? 100 से गुणा करना पड़ा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, गुणा किए तभी आया। अब ये बताओ 1 सेंटीमीटर बराबर, ये तो बता दिए, मान लो 100 सेंटीमीटर बराबर क्या है? 1 मीटर। अब भी वही 6, सिर्फ हमने पलटा बस है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर बराबर भी तो 1 मीटर होगा। अब मुझे चाहिए 1 सेंटीमीटर। अब बताओ, अब 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर आएगा। देखो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 2 से गुणा की, मतलब गुणा किए 100 से, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए भाग करना पड़ेगा। अब समझ आया? पूरा पिछला कॉन्सेप्ट है सब भूल चुके हो। मीटर और सेंटीमीटर पढ़ाना पड़ रहा है 10th में। लो ये समझ आया ना चित्र? किस में करना पड़ेगा हमें रंगीन? पूरा वक्र पृष्ठ में। देखो क्या दिया है? व्यास, बेलन का व्यास, चौथा ना दिया है, बेलन का व्यास। व्यास को डी से दर्शा देना, कैपिटल डी। डी से दर्शाओगे तब भी सही है, नहीं दर्शाओगे तब भी सही है। कितना है? 50 सेंटीमीटर। और ऊंचाई सीधा एच लिख रहा हूँ ना, एच बराबर 3.5 मीटर। ये और क्या चीज़ है? और कुछ दिया है? हाँ उधर का छोड़ो, अभी देखो ये दोनों चीज़ दिया है। अब मैं बताया था भी हमें रंगीन कराना है, तो रंगीन किस चीज़ को कराओगे? पूरा वक्र पृष्ठ को कराएंगे। रंगीन किसको कराना है हमें? वक्र पृष्ठ को। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या आता है? वक्र पृष्ठ सूत्र बताओ तुम। 2πRh। इसमें R है कि D है? वक्र पृष्ठ के सूत्र में R आता है कि D आता है? R आता है ना, लेकिन हमें दिया क्या है? D। R मतलब त्रिज्या और D मतलब व्यास। हमारे सूत्र में आता है त्रिज्या, लेकिन दिया है व्यास, तो व्यास को किस में बदलना है? त्रिज्या में। तो व्यास बराबर जानते हो क्या होता है? क्या होता है व्यास बराबर? बताओ जल्दी बताओ। व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, 2 गुणित त्रिज्या, तो होगा 1 मिनट। इसको ऐसे लिखो, देखो देखो व्यास मान लो मैंने लिखा D से, तो D बराबर होता है 2R, मतलब त्रिज्या 2 गुणित त्रिज्या। तो D का मान मुझे क्या दिया है? 50। इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ ना। D का मान क्या है? 50 बराबर 2R। हमें किसका मान चाहिए? R का। R का चाहिए, तो कैसे निकलेगा? पक्षांतर कर दो, 50/2, तो 25 सेंटीमीटर की मीटर, सेंटीमीटर। R बराबर क्या निकला? 25 सेंटीमीटर। ये लो R का मान निकल गया यहाँ से। अब ये बताओ यदि R का मान 25 है तो व्यास कितना मिलेगा? 2 गुणित त्रिज्या करो ना, 2 गुणित 25 50। अब यहाँ ध्यान दो, हमने एक को निकाला है सेंटीमीटर में और एक किस में है? मीटर में।
बदलना तो पड़ेगा। किसको बदले, मीटर को सेंटीमीटर में कि सेंटीमीटर को मीटर में? चलो ये बताओ, मीटर को यदि सेंटीमीटर में बदलना है, हाँ ध्यान दो, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 का गुणा करते हैं कि भाग करते हैं? वाह भाग वाले हो। देखो यहाँ ध्यान दे, तुम लोग इधर उधर करोगे, यहाँ कर रहा हूँ ना, जस्ट इसको लिखोगे ना, तब जो अभी लिखाऊंगा इधर उसको लिखना। चूंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 3.5 मीटर बराबर 1 मिनट, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर। अब उसमें 0.5 है तो उसको भी कर दो ना, इधर उधर कर रहे हो पूरा। 100 आएगा। तो ये लिखे हमने 35 और 1 2 0। कितना अंक बाद दशमलव है? 1 अंक। तो 1 अंक बाद यहाँ लगाए दशमलव, तो कितना निकला? 350 सेंटीमीटर आया। मीटर किस में बदल गया? सेंटीमीटर। तो इसको बदले तो कितना आया? 350 सेंटीमीटर। अब समझ में आया कैसे बदलेगा? अब रखें पूरा मान मिल गया। वक्र पृष्ठ 2 22/7, आर का मान 25, एच का मान 350 आया। हाँ तो अभी रंगीन करने का खर्च कहाँ निकाले? खर्च तो करना है ना, जेब ढीली करोगे अभी। 7 पंचे 35, तुम ये पढ़ते हो, साती पाती 35 पढ़ते हो, और 7 शून्यम 0, तो 2 गुणित 22 गुणित 25 गुणित 50 आया। करें कितना होगा? अरे 1 मिनट, इसमें मीटर में खर्च कितना दिए है? अरे यार चलो देखो, 22 दूनी 44 गुणित 25 पंचे 125, और ये 0 होगा। अरे यार ऐसे में तो एकदम लंबा जाएगा, नहीं मीटर में चेंज करो। और हाँ क्वेश्चन में हमें ना किस में दिया है? वर्ग मीटर पर खर्च दिया है, ना कि सेंटीमीटर पर खर्च दिया है। तो हम लोगों ने सेंटीमीटर निकाला है, मीटर में निकालना पड़ेगा उसको। 1 मिनट, यहीं से बदलेगा ना। चलो यहाँ से देखना। अभी बताया था मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा, चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, या 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। हमें ये चाहिए 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर बराबर 1 बटे, वाह बताओ जल्दी बताओ, 25/100। देखो यदि यही मीटर में देता तो 25 गुणित 100 करते, सेंटीमीटर में दिए तो 25/100 हुआ ना। ये आ गया किसका मान? आर। ये बदल दिए ना इसको, आर बराबर कितना बना? 25/100। यही लिख लेना ना इसको। इसको चूंकि करके ना ऐसे ही ब्रैकेट में लिख लिए रहना, चूंकि करके ब्रैकेट में लिख लेना, और आर बराबर इसको। अब देखो ये किस में निकला? मीटर। ये भी मीटर। तो अब इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे? नहीं बदलेंगे, एक ही रहना चाहिए, या तो मीटर या सेंटीमीटर, और मीटर में ही बदलना, सेंटीमीटर में मत बदलना। अब रखें 2 गुणित 22/7, आर का मान 25/100, एच का मान 3.5 आएगा। 7 पंचे 35, तो 0.5 आएगा। 7 शून्यम 0, फिर पॉइंट है तो पॉइंट, 7 पंचे 35 हो गया ना। हाँ वहीं साती पाती 35 तुम लोगों का शायद। चलो अब यहाँ ध्यान देना, ऊपर में क्या है? 1 दशमलव है, तो मैं पॉइंट को काटूंगा तो नीचे में कितना गुणा करूँ? 10 का। पॉइंट को काटते हैं तो नीचे में 10 का गुणा करते हैं ना, तो कितना बना? 22 दूनी 44 गुणित 25 गुणित 5 बटे में 100 गुणित 10 आया। 100 गुणित 10। अब काटें, अब आसान होगा। 5 एकम 5, 8 दूनी 10 आ गया ना। 25 एकम 25, 25 चौ 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11/2, 11/2, 2 पंचे 10,
2 6 12। क्या हुआ यार, कहाँ डस्टर 2 पंचे 10, एक बचा ना, तो 2 पंचे फिर 10। ये किस में आया अब, वर्ग मीटर, मीटर में बदले हैं ना। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये इसको यहाँ बता रहा हूँ ना, देखो लिखोगे कैसे, इधर उधर हो गया है, ये इसको लिखना, उसके बाद इसे लिखना, इतना को, हाँ इतना लिखना, फिर इसको लिखना, तब इस तरफ से आना, इसको ना चूंकि करके ऐसा साइड में लिख दे रहे हैं ना, कॉपी है। अब देखो चूंकि, फिर 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर को रंग करने में, रंगीन करने में खर्च, अरे बताओ 1 वर्ग मीटर को रंगीन कर रहे हैं तो कितना खर्च लगा, वाह 12.5 रुपये ये आया। 1 वर्ग मीटर को खर्च कर रहे हैं तो कितना लगा, 12.5 रुपये। हमें कितना करना है, 5.5 को, इसीलिए 5.5 वर्ग मीटर को रंगीन करने का खर्च क्या होगा बताओ। 12.5 गुणित 5.5 इंटू करना, वही हमारा आंसर होगा, उतना रुपए लगेगा। ठीक समझ आया।